जय जिनेन्द्र। मैं बिंदु मेहता बैंकॉक से देवलोक जिनालय पालीताना के फेसबुक के लाइव पेज में इस गहुली सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी जुड़ गए होंगे। आज हम यहाँ पे कुछ फ्लावर्स की गहुली, कुछ अलग अलग फूलों के डिज़ाइन की गहुली का हम आलेखन करेंगे। कुछ में हम शायद नंदावर्त करेंगे और कुछ में सिर्फ स्वस्तिक करेंगे। तो आइए आज हम फ्लावर्स की कुछ गहुली का आलेखन करेंगे। यहाँ मैं आज अभी इस वक्त गुलाब की गहुली का आलेखन कर रही हूँ। यह देखिए कुछ इस तरह यहाँ मैं अक्षत डालूंगी। इस तरह से यह मैं गुलाब बनाने की कोशिश कर लूँगी। यहाँ हमें बस इस तरह से अक्षत इसमें डालने हैं। क्योंकि हमें इसे गुलाब की पंखुड़ी का इफ़ेक्ट देना है, इसलिए हम इसे कुछ इसी तरह रैंडमली, मतलब थोड़े चावल इधर उधर होंगे तो चलेंगे आउटसाइड से। इसकी जो आउटसाइड की जो है उसमें अब हम इसे हाथों से कुछ इस तरह कुछ कर्व्स देते जाएंगे। आप इसे कोई फिक्स नहीं है कि हाँ हमें इसी तरह इसका शेप देना है, क्योंकि एक गुलाब हमें यहाँ पे उस शेप का हमें आलेखन यहाँ पे करना है। तो कुछ इस तरह से, ज़रूरी नहीं है कि आपको वह बिल्कुल राउंड शेप में ही करना है। बस इस तरह से आप इसे आलेखन करिए। यह देखिए बस हमें अक्षत कुछ इस तरह जिगजैग करके हमें डालना है। मिडल पार्ट में थोड़ा हम अक्षत ठीक से डाल देंगे इसे। हम थोड़ा अच्छे से बिछा देंगे। इसे आप एकदम बड़ा भी आलेखन कर सकते हैं और छोटा भी आप इसे आलेखन कर सकते हैं। इसमें भी आप सिर्फ बीच में स्वस्तिक का ही खाली आलेखन कर सकते हैं। जो हमने सबसे पहली बार जो डिज़ाइन हमने की थी
लाइन के अंदर लाइन, लाइन के अंदर लाइन, वह गुलाब में भी बहुत ही सुंदर दिखती है। और अगर आप इसे चाहें तो बीच में नंदावर्त भी आप इसका आलेखन कर सकते हैं, या आपके ऊपर है कि आप इसे किस तरह आलेखना चाहेंगे। अब मैंने यह शेप कुछ इस तरह से दे दिया है। अब हम यह जिस शेप में जा रहा है, हमें उसी शेप में हमारी उंगली घुमानी है। यह देखिए, इस तरह यह होगा। अब हम यहाँ पे जाएंगे वापस, अपोजिट इसकी लाइन लेते हुए, और अब इसे हम यहाँ से इस तरह, अब आप इसे वापस कंटिन्यू में लेते हुए आप इसे बीच में स्वस्तिक भी बना सकते हैं। और यहाँ पे हम यहाँ नंदावर्त का आलेखन कर रहे हैं। कुछ इस तरह हम नंदावर्त का आलेखन यहाँ पे करेंगे। हमें यहाँ पे जो भी हमारा पॉइंट जो आता है उसे हमें पॉइंट नहीं रखना है, थोड़े कर्वी में देने हैं। तो ये जैसे इस प्रकार से ये पॉइंट है, तो यहाँ ये पॉइंट ना दीजिए, थोड़े राउंड शेप में उसे दे दीजिए। या देखिए, यहाँ जैसे पॉइंट आता है तो उसे थोड़ा कर्व दे दीजिए, क्योंकि हमारी यह गुलाब की डिज़ाइन है। यह हो रही है हमारे यहाँ बीच में नंदावर्त के साथ गहुली का आलेखन। इस तरह से हमारी यह गहुली का आलेखन होगा। और अब हम यहाँ पे उसकी स्टिक जो हम बोलते हैं, उसका हम यहाँ आलेखन करेंगे। जस्ट आप रैंडमली ऐसा ही यह डाल सकते हैं। इसमें किसी भी शेप की आपको आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ी जो उसकी डंडी होती है उसकी थोड़ी हमें इफ़ेक्ट देनी है, ताकि वह उस हिसाब से कुछ थोड़ा दिखे। इस तरह यह देखिए, यह हो गए हमारी गुलाब के साथ की। और अब हम यहाँ पे एक लीव्स डालेंगे, एक पत्ती का आलेखन करेंगे। इस तरह से यह हमारी यहाँ एक पत्ती का आलेखन होगा। यह देखिए,
हमारी एक पत्ती, इसे हम थोड़ी और इफेक्ट के रूप में हम दे देंगे। इस तरह से हमने यहाँ पे इसे पत्ती का रूप दे दिया। अब इसके साथ आप एक और छोटी पत्ती डाल सकते हैं, या फिर यह सिर्फ एक ही पत्ती रहने दीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यह हो गया हमारा एक रोज़ का, एक गुलाब का आलेखन। इस तरह हम बहुत ही अलग अलग फूल जो हमारे आते हैं, उन हर एक फूल की पत्तियों के शेप में भी हम इसका आलेखन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक और थोड़ी सूरजमुखी टाइप की, यहाँ पे यह मैंने प्रयास किया है कि उसकी थोड़ी इफ़ेक्ट इस तरह से आए, इसलिए एक सूरजमुखी की पत्ती की तरह का हम यहाँ पे आलेखन करेंगे। और एक मैंने यहाँ ऐसे ही गोल पत्ती में यहाँ पे हम इसका आलेखन करेंगे। यह हो गया हमारा अब गुलाब का फूल। अब यहाँ पे हम यह जो पत्ती है, हरी पत्तियों का जो फूल है, यहाँ पे इसका हम आलेखन करेंगे। यह देखिए, यहाँ पे बस ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है। इसके जो एक बीच का राउंड शेप आपको करना है पहले, और उसके बाद यहाँ पे इस तरह से आप पत्ती का शेप दे दीजिए। इसे हम सबसे पहले इस तरह हम कर देते हैं। यह हो गया हमारा एक फ्लावर और एक शेप में। अब इसका हम यहाँ पे आलेखन करेंगे। इस तरह जिस शेप में यह जा रहा है, हमें उसी शेप में इसे हम राउंड शेप देते जाएंगे। इस तरह देखिए, यह हमारा राउंड शेप भी खराब नहीं होना चाहिए। जिस शेप में है उसी शेप में हमारी उंगली घूमनी चाहिए। यह देखिए, अब हमें इसी को ही अंदर से लेना है ताकि इसकी कंटिन्यूटी हो। आप यहाँ इसे बाहर से ना लीजिए, अंदर से लीजिए, ताकि यह आपकी कंटिन्यूटी में रहेगी डिज़ाइन। इस तरह यह देखिए, इस तरह से। अब यह जो हमारी फोर्थ लाइन, हमारे स्वस्तिक में 4 लाइन होती है, यह हमने 1 या 2 और यह 3। अब ये जो चौथी है वह लाइन हमें यहाँ से इस तरह लेनी है। यह देखिए, और फिर इसे ही कंटिन्यू हमें लाइन लेते हुए आगे बढ़ना है। यह देखिए, यह हो गया हमारा एक और यहाँ इसकी कंटिन्यूटी में स्वस्तिक। बस इसे यह जो है, यह आप शेप
थोड़ा देते जाइए। वैसे तो आवश्यकता नहीं रहेगी, आपकी उंगली जिस हिसाब से घूमेगी उस हिसाब से यह शेप पूरा आते जाएगा। अब इसे हम वापस, जैसे मैंने पहले कहा कि हमें यहाँ बाहर से नहीं लेना है, इसे हमें इस अंदर से यह शेप लेना है ताकि यह जो हमारे कंटिन्यू आए इसमें, इसलिए इसे इस तरह 1 2 और यह 3, और जैसे मैंने पहले कहा कि 4th लाइन हमें इसे यहाँ से बाहर से लेते हुए अंदर जाना है, और यही वापस हमें इसे कंटिन्यू लेना है। यह देखिए इस तरह से यह आएगा। यह हमारा थोड़ा, बस इसे आप जिस हिसाब से उंगली घुमा रहे हैं उस हिसाब से आप इसे थोड़ा शेप दे दीजिए। जैसे ये यहाँ से थोड़ा पॉइंट निकला है तो इसे हम पॉइंट ना रखते हुए थोड़ा शेप में हम दे देंगे। अब वापस हमें यहाँ इसे अंदर से लेते हुए इस तरह हमारी उंगली घुमानी है। यह जो पत्ती का जो हमारा शेप है उसमें 3 आपको लेना है, 1 2 और ये यहाँ से 3, और जो 4th है वो यहाँ से आपको इसे अंदर लेना है। तो यह आपका जो शेप है वो गड़बड़ नहीं होगा। यह देखिए इस तरह। है तो एकदम इजी, बस थोड़ा आप एक आध बार प्रयास करके देखिए। जिन्हें आता होगा उनके लिए तो यह एकदम ही इजी है। अब वापस हम यहाँ इसे इस तरह से, या 1 या 2 या 3 और यह चौथा यहाँ से, यह देखिए इस तरह। यहाँ पे हमें यह शेप पूरा हमारा कंप्लीट होगा, और यह स्टिक यहाँ से उसकी कंटिन्यूटी में आएगी। तो इस तरह यह देखिए आप पूरे सभी साथी एक दूसरे से कनेक्टेड है, कहीं भी बीच में इसका खंडित नहीं हुआ है, यह खंडित नहीं हुआ है, पूरा यह अखंड साथिया है। तो यह हो गई हमारी एक और फ्लावर में, एक और फूल की डिजाइन में हमारी गहुली। इस तरह यह हो गया एक और हमारा। इसे आप अपने हिसाब से, इसी तरह यह मैंने राउंड पत्ती में ली थी, आप इसे अपनी शेप के अनुरूप आपको जो पसंद है, जो जनरली हमें फूलों में जो हमें शेप दिखता है वह शेप भी आप इसे ले सकते हैं। यह आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर निर्भर करता है कि आप इसे किस तरह गहुली के रूप में आलेखना चाहेंगे।
आइए अब हमारी यह हो गई 2 यहाँ पे गहुली। अब हम यहाँ पे एक और गहुली का फूल के शेप में हम एक और गहुली का आलेखन करते हैं। मुझे किसी की रिक्वेस्ट आई थी कि हमें अलग अलग फ्लावर के शेप में गहुली देखनी है, तो कृपया आप आलेखन करेंगे। तो आशा करती हूँ कि आज उनकी यह रिक्वेस्ट फुलफिल हो गई है और आशा करती हूँ कि पसंद आई होगी आप सभी को यह। चलते हैं यहाँ पे हमारे जो सूरजमुखी के फूल की तरह जो हमने यहाँ पे किया है तैयार। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे पहले आपने एक राउंड बना लिया, एक गोल शेप में पहले अक्षत आपने सब डाल दिए। फिर उसके बाद यहाँ पे आपने 8 पंखुड़ी का आलेखन किया है। यह आपके ऊपर है कि आपको 4 पंखुड़ी करने हैं, 8 करनी है या किस प्रकार से करना है। और यहाँ पे इस बीच में आप यहाँ पे स्वस्तिक का भी आलेखन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अभी नंदावर्त का आलेखन कर रही हूँ। तो आइए, और मैंने यहाँ यह 8 पंखुड़ी इसलिए ली है कि हम एक जो हमारे 4 गति के 4 होते हैं उसमें हम यह 2-2 साथ में उसके साथ हम ले पाए, इसलिए मैंने यहाँ पे ये 8 जो है लीव्स वो मैंने यहाँ पे आलेखन किए हैं। इसी तरह अगर आपको 8 ना लेना हो और एक ही बड़ी पत्ती लेनी हो तो आप वह एक बड़ी पत्ती भी उसके शेप का आलेखन कर सकते हैं। यह मैंने आपको डिफरेंट सभी ऑप्शन दिए आपको। तो आइए अब हम यहाँ पे इसका आलेखन करते हैं। यह देखिए, हमने कहा कि मैंने 2 पत्ती मुझे लेनी है, तो इसलिए इसे हम यहाँ बाहर से कट करते हुए हम इस तरह आगे बढ़ेंगे। अब इसे हम यहाँ बाहर से कट करते हुए इस तरह हम आगे बढ़ेंगे। और अब सेम जैसे हमारी पहले भी बात हुई थी, हमें यहाँ से क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज लेते हुए आगे बढ़ना है। यह देखिए इस तरह राउंड शेप में दे दीजिए ताकि हमारी यह पूरी जो गहुली है वह राउंड शेप में है, इस तरह। और अब हम यहाँ बीच में पूरे राउंड शेप का आलेखन करेंगे, इसलिए हमें ये थोड़े राउंड शेप में हमें यह दे देने हैं। इस तरह गोल इसका हमें शेप दे देना है। और अब हम यहाँ थोड़े कर्व्स में हमारे हाथ घूमेंगे राउंड। यह देखिए इस तरह, क्योंकि यहाँ पे हम अगर स्ट्रेट कट लेंगे तो वह सुंदर नहीं दिखेगी, क्योंकि हमारी यह पूरी गहुली गोल शेप में है। तो इस तरह हमें थोड़ी हमारी उंगली और शेप दोनों हमें गोल शेप में घुमाना है। अब हम यहाँ पे यह देखिए इस
तरह हम गोल घुमाएंगे। यह आ गई हमारी सभी पूरी राउंड शेप में। यह देखिए, यह हो गया हमारा राउंड शेप में नंदावर्त। अब हमारे यहाँ पे जो पत्तियां हैं उसका हम आलेखन कुछ इस प्रकार करेंगे। जिस शेप में हम जा रहे हैं उसी शेप में हम इसे लेते जाएंगे। यह देखिए, आशा कर रही हूँ कि आपको यह समझ आ रहा है कि हम यहाँ पे क्या आलेखन कर रहे हैं। ठीक इसी तरह हम यहाँ भी जो है उसे हम कंटिन्यू करते जाएंगे। यह थोड़ा हम पीछे लेंगे ताकि हमें यहाँ और हमारे आ सके। यह देखिए, इस तरह यह दो पत्ती हमारी आएगी। अब हम वापस एक, यह देखिए, थोड़ा यहाँ से हाफ से इसे हम छोड़ देंगे और फिर यहाँ से इसे इस तरह कंटिन्यू करेंगे, कुछ इस तरह। और ये हमारी 4th लाइन। यह देखिए, यह हो गया हमारी इसके लीव्स में साथिया। अब इसे वापस हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे इस तरह। बस हमें यहाँ तक ही ये छोड़ देना है क्योंकि यहाँ पे हमारे और 3 लाइन आएगी इसकी स्वस्तिक की। यह 2, यह 3 और यह 4थी लाइन हमारी। तो यह देखिए, हमारा यहाँ एक पत्ती में एक और स्वस्तिक हुआ। अब यहाँ से हम इसे वापस, बस यह जो हम पहली लाइन लेते हैं उसे यहाँ हाफ में ही छोड़ देना है इस तरह। और जो शेप में जा रहा है उसी शेप में हमें इसे देते हुए आगे बढ़ना है। यह देखिए, इस तरह। और इसे हम यह देखिए, और यह हो गई हमारी 4थी लाइन। यह हो गया हमारा
इसी तरह यहाँ भी हमें यही करना है। 2 3 और यह चौथी लाइन। तो यह हो गए हमारे 4 लाइन में एक और साथिये का आलेखन। एक, 2 3 और यह 4। यह देखिए, यह हमारा हो गया स्वस्तिक का एक और आलेखन। अब हमारे यहाँ इस पत्ते की आप इसे कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे यह वाली डिज़ाइन बनाई, आप इस तरह भी बना सकते हैं, या पत्ती ऐसे ही सादी छोड़ सकते हैं, या सिर्फ एक लाइन देकर भी आप इसे छोड़ सकते हैं। अगर आपको लगता है तो थोड़ा इस तरह इसकी इफ़ेक्ट दे दीजिए। अगर आपको जो अच्छा लगता है वह आप दे सकते हैं। अब यहाँ पे आपने यह देखा कि यहाँ से कहीं से भी हमारा यह स्वस्तिक, यह गौली खंडित नहीं हो रही है। सभी जगह से पूरा अखंड है यह। इसलिए हम कोई भी शेप का आलेखन करें, पर इस बात का हमें अवश्य ध्यान रखना है कि कभी भी हमारी कोई भी गौली कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। आप उसके आगे पीछे कोई भी जितनी भी डिज़ाइन आप देना चाहें दे सकते हैं, लेकिन बस यह ध्यान रखिएगा कि कहीं से बीच से भी उसकी जॉइंट ना आए। पूरी कहीं जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है वही उसका एंडिंग पॉइंट, मतलब जहाँ से हम शुरू कर रहे हैं तो ये यहाँ से पूरा लेते हुए जाके यहाँ मिलेगा। उसी तरह इसके चारों छोर कहीं भी उसका बीच में खंडित ना हो। बस इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। आशा करती हूँ कि आज की यह जितनी भी हमारी फूल की डिज़ाइन, फ्लावर्स की डिज़ाइन है, यह समझ आ गए होगा। अगर आपको कुछ और भी जानना है या कुछ है तो आप कमेंट्स बॉक्स में अवश्य ही कमेंट्स डालिए, ताकि हमें भी कुछ नया जानने को मिले, सीखने को मिलेगा। आज का यह सेशन हम यहीं पूर्ण करते हैं और फिर मिलते हैं कल वापस इसी देवलोक जिनालय पालीताना के लाइव फेसबुक गौरी सेशन में, ठीक इसी वक्त। आज सभी मेरे साथ बने रहे और गौली का यह आलेखन हमने किया। आप सभी को सीखते सिखाते जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो या सिखाया हो तो मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कडम मैं मांगती हूँ। और आप सभी की खूब खूब अनुमोदना। आप सभी इस तरह यहाँ गौली आलेखन में जुड़े रहे। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। प्रणाम।